पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त जबरदस्त उबाल पर है। देखिए, ईडी छापेमारी के बाद राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के कोलकाता ऑफिस और इसके डायरेक्टर और को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर हुई कार्रवाई को लेकर पूरे बंगाल में बवाल मच रहा है। देखिए, बवाल के आसार दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वे आज ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पैदल मार्च करने जा रही हैं। टीएमसी का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक है और चुनाव से ठीक पहले केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि चुनावों से पहले विपक्षी दलों को डराने और दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने कानूनी मोर्चे पर भी तूल पकड़ लिया है। देखिए, ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगा दिए। एजेंसी का यह दावा है कि छापेमारी के दौरान सीएम ने जांच में हस्तक्षेप किया है और कथित तौर पर सबूत वहां से हटाए गए। ईडी का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की पूरी जो तस्वीर है उसको दिखाता है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि देश के इतिहास में कानूनी जो कार्रवाई है इसमें पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने ईडी के ऑपरेशन में कथित रूप से दखल दिया हो। वहीं टीएमसी ने पलटवार किया है और कहा है कि ईडी ने पार्टी के चुनावी दस्तावेज चुराए हैं। इसी को लेकर टीएमसी ने भी हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है और न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। आज हाईकोर्ट में इस पर गर्मा-गर्म बहस होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में उससे पहले ये सियासी टकराव राज्य की राजनीति को और भी ज्यादा गरमा सकती है। आज सड़कों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अदालत में कानूनी जंग और दोनों दलों के बीच सीधे आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा, जो कि कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। तो देखिए, ईडी रेड के खिलाफ आप देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह ये प्रदर्शन हो रहा है। टीएमसी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए, जब रेड की जाती है तो वहां से तो देखिए आप चुनाव से पहले बंगाल में किस तरह राजनीति तेज हो चुकी है। इसी को लेकर जब ईडी रेड करती है तो ममता बनर्जी वहां से निकलती हैं, कुछ हाथों में उनके फाइलें होती हैं, जिसके बाद वो कहती है कि दुरुपयोग किया जा रहा है संस्थाओं का। देखिए, ईडी ने जब रेड किए है उसके बाद आज टीएमसी प्रदर्शन करने वाली है, जिसको लेकर लोगों को भटकाने की पूरी साजिश दिख रही। आखिर ममता बनर्जी का ये जो प्रदर्शन है ये कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर उस फाइल में क्या था? आखिर टीएमसी विरोध क्यों कर रही है? ईडी का इसको लेकर कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा जो सीएम जिस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इस पद पर वो बैठी हुई है, ये बाधा डालने का काम है। आईपैक पर रेड हुई है और आप प्रदर्शन देखिए। बंगाल में टीएमसी की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन किया टीएमसी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी की कार्रवाई के खिलाफ। देखिए, पैदल मार्च निकाला जा रहा है, प्रदर्शन निकाला जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपके सामने है किस तरह टीएमसी प्रदर्शन कर बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी रेड की है।
देखिए सांसद महुआ मोइत्रा को आप देख सकते हैं, उन्हें घसीटा किस तरह जा रहा है। और टीएमसी का एक प्रदर्शन है, ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। जिस तरह जांच जारी, आप देखिए सांसद महुआ मोइत्रा को किस तरह घसीटा जा रहा है। देखिए भ्रष्टाचार को छुपाने की ये जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह टीएमसी सरकार भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और प्रदर्शन के जरिए उसे छुपाया जा रहा है। जब ममता बनर्जी जब एक संस्था है, ईडी सरकारी संस्थान है, वो काम कर रही है तो उसके खिलाफ टीएमसी सरकार को आखिर क्या परेशानी है, आखिर क्यों बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, किस तरह के भ्रष्टाचार को छुपाया जा रहा है। आखिर कोर्ट का भी रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन इस तरह सड़कों पर प्रदर्शन करके तनावपूर्ण माहौल बनाना और भ्रष्टाचार को छुपाना किस हद तक सही है। ईडी के खिलाफ पैदल मार्च आप देख रहे हैं। देखिए कानूनी प्रक्रिया से भी इस तरीके को डील किया जा सकता है, लेकिन टीएमसी के जो नेता हैं, आप देखिए सांसद मोइत्रा, कुछ तरह का भी अगर ये दिक्कत है, परेशानी होती है अगर किसी भी संस्थान से, तो आप कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। टीएमसी सरकार, टीएमसी के जो भी तमाम नेता हैं वो कोर्ट का रास्ता अपनाएं, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बना के पैदल मार्च इस तरह करना और भ्रष्टाचार पर यह पर्दा डालना है। जिस तरह भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, क्योंकि ईडी एक ऐसी संस्थान है जो अपना काम कर रही है। उसमें अगर आप बाधा डालते हैं, अगर आपको तकलीफ भी होती है, आपको लगता है कुछ गलत है, आप कोर्ट जाइए। इस तरह सड़कों पर उतरकर लोगों को भड़काना और लोगों को खिलाफ करना और फिर फाइल लेकर कहना कि देखिए चुनाव से पहले तो देखिए इसको लेकर आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सुना देते हैं। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। I am sorry, Mr. Amit Shah and Mr. Prime Minister. Please control your Home Minister. ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। There are legal issues, constitutional issues involved in that. On that basis, we have received in the peace room a number of complaints. Today, a good number of advocates from the Calcutta High Court, they also came here for a protest. They also expressed their views. The legal views that are brought to my notice are threefold in nature. First, preventing a public servant from the due discharge of his public functions is an offence under the Bharatiya Nyaya Samhita, punishable with imprisonment and fine or both. Second is intimidating and threatening a public servant from doing his duty is a still graver offence,
which is स्वतंत्र भारत के इतिहास पर दूसरा कोई अमित शाह जन्म नहीं लिया। अमित शाह सपना दिखाते हैं और सपने को साकार करते हैं। हरियाणा देखा, दिल्ली देखा, अभी थोड़े दिन में बंगाल का नतीजा आप देख लीजिएगा। एक बार चूक हो गया, बार बार नहीं। अमित शाह एक बड़ा संगठक है, एक बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है। अमित शाह जिस दिन बोला था जिस बार के चुनाव में बंगाल हम लोग 23 सीट जीतेंगे, उस दिन सभी लोग हंसा। इतना तक भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारे कार्यकर्ता विश्वास नहीं कर सका। जैसे पोलराइज सिचुएशन में राजनीति करते करते जीतना तो भूल ही गया था, ये कैसे संभव है। लेकिन वो 18 तक पहुंच गया। हमारा ही चूक से हम लोग उसका सपना साकार नहीं कर सके, लेकिन इस बार हम लोग करेंगे। हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। So far organization standpoint is concerned and strength is concerned, we are satisfied